आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, उनके जैसा लीडर मैंने नहीं देखा है। उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो वे ऑफ अप्रोच है, कैसे आदमी इस उम्र में भी अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है और अपनी टीम को कैसे मोल्ड कर रहा है। वो पथिराना बच्चा बॉलर, धोनी ने पता नहीं कहाँ देखा, उसको पकड़ के उसको ग्रूम कर लिया इनटू अ लीथल मैच विनर। ही नोज हाउ टू यूज हिज प्लेयर्स व्हेन, और वो सोचते रहते हैं। तो उनसे मैं जितने बार इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लखनऊ और चेन्नई की गेम थी, मेरा 11 साल का ग्रैंडसन है, मेरी लड़की का लड़का, वो क्रिकेट के लिए पागल है। अच्छा, धोनी उसको मेरे घर में 5-7-8 साल आगे क्रिकेट खेलना सिखा रहे थे। तो माही को ये याद था, बट वो उस टाइम 2 साल का था या 3 साल का था, उसको भी इतना याद नहीं था। वो नॉन स्टॉप क्वेश्चंस बम्बार्ड किए जा रहा था। बच्चा 10.5 साल का, कि वाई दिस, वाई नॉट दिस, वाई दिस, वाई, व्हाट वुड यू से फॉर दिस, व्हाट, हाउ वुड यू मेक। अच्छा, मैं बोल रहा था कि तुम एक लेजेंड से बात करो, चलो। और माही ने मुझे कहा, छोड़ दीजिए सर, आई एम एंजॉइंग दिस, आप जाइए, लीव हिम टू मी। एंड आधे घंटे तक उसके साथ वो बात करते रहे। तो दिस ह्यूमन क्वालिटी कि एक बच्चे के साथ वो इतना समय उन्होंने बिताया, दैट रिस्पेक्ट कि ये संजीव गोयनका का ग्रैंडसन है तो इसको मैं प्रेम दूंगा। इट इज नॉट ओनली समथिंग दैट टचेज यू इन द हार्ट, बट मेक्स यू लर्न कि आपको भी औरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए वो धोनी बने, इसीलिए वो धोनी है। इसीलिए लखनऊ में जब वो खेलते हैं तो ब्लू से ज़्यादा, ब्लू तो बहुत कम दिखते हैं, चेन्नई के गेम में येलो ही दिखता है। दर्द वाली बात यह है सर कि ये वानखेड़े में भी होता है। दैट इज धोनी, एंड दैट इज व्हाई ही हैज गॉट दिस काइंड ऑफ फैंडम। या मतलब वो तो लेजेंड है अभी, मतलब लेजेंड इज है, गिवन सो मच टू द कंट्री, 100%। राइट। ये जो हमारी टीम जीती T20 वर्ल्ड कप, काफ़ी सारे दिग्गज इसी टीम के उनके मेंटीज हैं, इन्होंने मेंटरिंग दी है उन्हें। काफ़ी सारे मतलब मोस्टली मोस्टली आई कांट थिंक ऑफ समवन हु इज नॉट इन दैट। हार्दिक बिन मेंटर्ड, जसी भाई बिन मेंटर्ड, कोहली रोहित ऑब्वियसली बिन मेंटर्ड। ये जो कोर है अपना, ऑल ऋषभ पंत ऑब्वियसली मेंटर्ड। ऋषभ पंत तो एकदम धोनी फैन है, जी, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। लाइक ऑल ऑफ अस। बट वो ज़्यादा है विकेट कीपर बैट्समैन। विकेट कीपर बैट्समैन। पैरल्स दिखता है आपको दोनों में? देखिए, मैं ऋषभ को इतने अच्छे से अभी तक जानता नहीं हूँ जी, तो आई कांट से, पर माही जैसा ब्रेन मुझे आज तक दूसरा दिखा नहीं। सर ये ओके, 2 सवाल है उनके ब्रेन से रिलेटेड। जो आपने अपने पोते के साथ इंटरेक्शन के बारे में बताया कि MS धोनी वाज एंजॉयिंग द इंटरेक्शन। पहला सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक ही वाज एंजॉयिंग, द क्यूरियोसिटी एस्पेक्ट? आई डोंट नो वेदर इट वाज प्योरली द क्यूरियोसिटी और इट वाज एन इमोशन कि ये संजीव गोयनका का ग्रैंडसन है एंड आई हैव अ गुड रिलेशन विद संजीव गोयनका, देयरफॉर आई मस्ट गो दैट एक्स्ट्रा माइल। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, हाँ जी, बट आइदर वे जो भी था, एक लीडर का कैरेक्टरिस्टिक है कि या तो आप बच्चे को इनकरेज कर रहे हो और या आप एक रिलेशनशिप को मान दे रहे हो। आइदर वे, या दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी। और ये पता है सर मुझे, सौरव गांगुली और MS धोनी के बीच एक कॉमनैलिटी दिखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ आर आइकॉनिक कैप्टन, बोथ आर लेजेंड्स। आई पर्सनली फील कि इंटुइशन जो शब्द होता है, यानी कि सिक्स्थ सेंस, उसका देखने का साइंटिफिक नज़रिया ये है कि इट्स पैटर्न रिकग्निशन। देखा आपने भी अभी अपना, आपका बिजनेस करियर 40 ईयर्स 50 ईयर्स लॉन्ग है रफली, ऑब्वियसली आपकी एक पैटर्न रिकग्निशन बन जाती है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, देन यू नो व्हाट टू डू इन सर्टेन सिचुएशंस।
सिमिलरली एम एस धोनी ने इतने सारे मैचेस खेले तो ही नोज व्हाट टू डू. बट इसी सिक्स सेंस इंट्यूशन को देखने का एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये रहता है कि कुछ कुछ ऐसे इंसान है जिन्हें फ्यूचर हल्के से दिख जाता है. बिल्कुल करेक्ट. बिल्कुल. बट इट कांट जस्ट बी साइंटिफिक पैटर्न रिकग्निशन. कुछ तो है डिवाइन. और कुछ एक आभास होती है, एक फीलिंग आती है कि ये सही है उस समय पे. जी. और वो कैसे आती है पता नहीं चलता है. और वो उसको आप इंट्यूशन बोलिए, उसको डिवाइन इंटरवेंशन बोलिए, उसको जो भी बोलिए. मैं पर्सनली एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ. मैं रिलीजन में बहुत विश्वास रखता हूँ. और मैं कर्म थ्योरी में भी बहुत विश्वास रखता हूँ. क्या? कर्म डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू. मतलब हाँ जी. आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप खराब करेंगे तो आपके साथ खराब होगा. सिंपल सी चीज़ है. जी जी. तो जो आपके साथ, आप देखिए, ये अब बिड डालना है आईपीएल टीम के लिए, आपने 50 कंसल्टेंट से डिस्कशन की, एक्सपर्ट से डिस्कशन किया. किसी ने 4,000 करोड़ कहा, किसी ने 5,000 करोड़ कहा, किसी ने 6,000 करोड़ कहा. फिर आपने आंकड़े निकाले तो वो आपके जो नंबर्स थे वो बिटवीन 5,500 and 6,500 की रेंज पे आ रहे थे. दैट वाज द कमर्शियल थिंग. तो बिड देने के आगे वाले दिन की बात है, वीकेंड थी. आप ऑक्शंस की बात कर रहे हो? नहीं, मैं मेन आईपीएल फ्रेंचाइज की बिड की बात कर रहा हूँ. एलएसजी के लिए बिड किया. ओके. तो वो एक इंटेंस मोमेंट था, क्योंकि पार्शली मेरी इच्छा थी, पार्शली मुझे इसकी वैल्यू अप्रिसिएशन थी, एंड लार्जली मेरे फादर का वो था. लार्जली फादर का वो था. तो हम सब बैठे हुए थे, मेरी वाइफ, मेरा लड़का, मेरी डॉटर इन लॉ, मैं. शाम को चाय पी रहे थे और एक मारवाड़ी स्नैक होता है सोहाली बोल के, वो आटे का फ्राइड होता है, हार्डकोर फ्राइड. मट्ठी. ओके. वो खा रहे थे और उसके साथ मिर्ची का अचार ले रहे थे जी. और ये डिस्कशन हो रहा था कि बिड में फाइनल नंबर क्या डालें फैमिली के साथ. हाँ. okay. तो ये हुआ 6:30, 6:45, 7 सब डिस्कशन हुए. तो मेरी वाइफ ने मेरे को एक चीज़ कहा, एक कमर्शियल नंबर आपका क्या आता है? मैंने कहा 6,000 से 6,500. तो बोले ठीक है, यदि मैं आपकी जगह होती तो मैं 100 करोड़ पर ईयर एक्स्ट्रा डालती फॉर पापाज पैशन एंड योर पैशन. तो इसीलिए 6,000 का 7,000. वो एक इंट्यूशन था कि ये विनिंग बिड हो सकती है. 6,000 भी विनिंग होती, बट ये एक इंट्यूशन है कि एक ड्रॉप डेड बिड करना है, आपको जीतना ही है, तो फिर आप कितना प्रीमियम उस फीलिंग के लिए दोगे.